आज के फैसले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए शनिचर तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सभी बंधकों को 15 फरवरी दोपहर 12 बजे तक रिहा नहीं किया गया तो गाजा जंगबंदी और बंधक रिहाई मुआहदे को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर सभी बंधकों को उनके तय वक्त तक रिहा नहीं किया गया तो गाजा की खैर नहीं। ट्रंप ने यह धमकी हमास के उस ऐलान के बाद दी है जिसमें किसी भी दूसरे बंधक कैदी की अदला बदली को रद्द करने की बात कही गई है, क्योंकि इजराइल गाजा में लगातार जंगबंदी की खिलाफवर्जी कर रहा है। हमास ने कहा है कि इजराइल को गाजा जंगबंदी के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की जरूरत है। हमास ने कहा कि सालिसों को इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे बंधकों की रिहाई का रास्ता खुल रहा। हमास की तरफ से इजरायली बंधकों की रिहाई को रद्द करने के इरादे किए गए ऐलान के बाद इजरायली फौज ने कहा कि वो गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों में वो मजबूती के साथ किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। हमास की तरफ से अचानक किए गए इस ऐलान के बाद बंधक परिवारों और उनके हामियों ने तेल अवीव की सड़कों पर मुजाहरा किया, जिससे इजरायल की सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि वो जंगबंदी मुआहदे को ना छोड़े। लोग नारे लगाते हुए और गाजा में बचे हुए बंधकों की तस्वीर के साथ तख्तियां थामे हुए आग के पास जमा हुए। हमास के कदम पर अमेरिकी सदर ने हालांकि कहा है कि वो इस पर इजरायल का फैसला लेने देने की यहाँ पर बात करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो इजरायल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी तरफ से मुजवजा मियाद पर बात करेंगे। अमेरिकी सदर ने जॉर्डन मिस्र को धमकी भी दी है कि अगर वो गाजा के बेघर फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ पर पनाह देने से इनकार करता है तो जॉर्डन और मिस्र को दी जाने वाली मदद को भी रोक दिया जाएगा। To these countries if they don't agree to take in the Palestinians? Yeah, maybe. Sure. Why not? I mean, if they don't agree, I would conceivably withhold aid.